मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, इस्लाम में मैयत के एहतराम पर काफ़ी ज़ोर दिया गया है और मैयत की तजहीज़ व तकफ़ीन के हवाले से कई अहकामात दीन इस्लाम में मौजूद हैं। मैयत को अकेला छोड़ना कैसा है, आज हम आपको इसी हवाले से एक हैरान कुन वाक़या सुनाएंगे कि एक मैयत कमरे में अकेली थी और तमाम लोग उस मैयत को छोड़कर बाहर चले गए, जिसके बाद कमरे में एक ऐसा करिश्मा रुनुमा हुआ कि जिसे देखकर हर कोई सुभान अल्लाह पुकार उठेगा। इस वाक़े की तफसील आप दोस्तों को भी हैरान और परेशान करके रख देगी। इसीलिए देखने और सुनने वाले प्यारे दोस्तों से इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस अमेजिंग चैनल सीख टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आप तक ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहा करें। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। दोस्तों, इंसान की वफात के बाद उसकी तदफीन और आखिरी रसूमात के कई एक तरीके इस दुनिया में राइज हैं। ताहम दीन इस्लाम में मैयत को ज़मीन खोद कर उसे इज़्ज़त व एहतराम के साथ दफन किया जाता है। कब्रिस्तान और मैयत के हवाले से अक्सर व बेशतर ऐसे वाक़यात भी रूनुमा हुए हैं कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। एक ऐसा ही वाक़या मक्का मुकर्रमा में पेश आया। हुआ कुछ यूँ कि मक्का मुकर्रमा में एक आलिम का इंतकाल हुआ। उन्हें आम कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। कुछ अरसे के बाद एक और शख्स का इंतकाल हुआ। चूँकि अरब का दस्तूर है कि एक कब्र में कई मुर्दे दफन करते हैं, इसीलिए इस शख्स को दफन करने के लिए उस आलम की कब्र कुशाई की गई ताकि उस शख्स को भी इसी कब्र में दफन कर दिया जाए। लेकिन कब्र खोलते ही एक अजीब मंजर नज़रों के सामने था। कब्र में उस आलम की मैयत की बजाय एक निहायत हुसीन लड़की की मैयत मौजूद थी, और वो लड़की किसी यूरोपियन मुल्क की मालूम होती थी। सब लोग बहुत हैरान हुए और ये बात थोड़ी ही देर में सारे इलाके में फैल गई कि फलां आलम की कब्र में उनकी मैयत की जगह एक हसीन लड़की की लाश है। इत्तेफाक से वहाँ यूरोप के किसी मुल्क से आने वाला एक मुसलमान सयाह भी मौजूद था। उसने जब इस लड़की की सूरत देखी तो कहा कि मैं इस लड़की को जानता हूँ, ये फ्रांस की रहने वाली है, इसका सारा घराना ईसाई है, लेकिन ये खुफिया मुसलमान हो गई थी और इसने मुझसे भी इस्लाम की कुछ किताबें लेकर पढ़ी थीं। फिर कुछ दिन गुजरे तो ये बीमार होकर फौत हो गई, तो घर वालों ने ईसाई कब्रिस्तान में इसकी तदफीन कर दी और अब इसकी मैयत यहाँ पहुँची हुई है। दोस्तों, लोगों ने कहा कि इसकी मैयत यहाँ मुंतकिल होने की वजह तो समझ में आ गई कि ये नेक और मुसलमान थी, लेकिन फिर आलम साहब की मैयत कहाँ गई? किसी ने कहा कि हो सकता है कि इनकी मैयत उस लड़की की कब्र में चली गई हो। उस सयाह ने कहा कि मैं हज से फारिग होकर चंद दिन में वापस जा रहा हूँ, मैं इस लड़की के वरसा से मिलकर उसकी कब्र कुशाई करके वहाँ देखूंगा कि मामला क्या है। इन लोगों ने आलिम के वरसा में से एक शख्स उसके साथ कर दिया। जब वो शख्स वापस गया तो उस लड़की के वालिदैन से सारा किस्सा बयान किया। वो बहुत हैरान हुए। चुनांचे उन्होंने लड़की की कब्र कुशाई की तो लड़की के ताबूत में उस आलम की मैयत थी जो मक्का में दफन हुआ था। वो लोग बहुत हैरान हुए कि आखिर ये माजरा क्या है। मक्का में जब ये खबर पहुंची कि इस आलम की मैयत ईसाइयों के कब्रिस्तान में उस लड़की की कब्र में है, तो सबको बहुत हैरानी हुई कि लड़की का यहाँ मुंतकिल होना तो उसके मुसलमान होने और नेक होने की निशानी है, लेकिन आलम साहब से ऐसा कौन सा गुनाह सरजद हुआ कि जिसकी वजह से उन्हें ईसाइयों के कब्रिस्तान में मुंतकिल कर दिया गया। चुनांचे उसकी बीवी से पूछा गया कि तेरे शौहर में ऐसी कौन सी बात थी जो उसके साथ ये मामला पेश आया होगा। उसकी बीवी ने कहा कि मेरा शौहर बहुत नेक और नमाजी था, तहज्जुद गुजार और कुरान का पढ़ने वाला था। लोगों ने कहा कि सोच के बताओ कि कोई ऐसी बात होगी जिसकी वजह से ये मामला रूनुमा हुआ हो। बीवी ने गौर करते हुए कहा कि इसकी एक बात पर मैं हमेशा खटकती थी कि जब भी इस पर गुस्ले जनाबत वाजिब होता तो वो नहाने से पहले कहता कि ईसाई मज़हब में ये बात बहुत अच्छी है कि उन पर यह गुस्ल वाजिब नहीं है, लेकिन हमें सर्दी में भी नहाना पड़ता है। बस अल्लाह ने इसे उनके दरमियान ही पहुंचा दिया जिसके तरीक़े को वो पसंद करता था और इस्लाम के किसी हुक्म को ठीक नहीं समझता था। दोस्तों, इस वाक़े को सुनने के बाद कई एक अहम सवालात भी उठते हैं कि आज हम लोग कितनी ही ऐसी बातें कर जाते हैं कि जिसमें इस्लाम के किसी हुक्म की हक़ारत ज़ाहिर होती है, लेकिन हम परवाह नहीं करते।
ایسا ہرگز نہیں کہنا چاہیے۔ اب ہم آپ کو اس واقعے کی تفصیل بتائیں گے کہ جس کا ذکر ہم نے ویڈیو کے شروع میں کیا تھا۔ مصر میں ایک پرہیزگار اور متقی شخص رہا کرتا تھا جس کی تقریباً 2 سال قبل موت واقع ہوئی تھی۔ اس کے عزیز و اقارب اس شخص سے دور ہی رہتے تھے۔ موت سے چند ماہ قبل اسے کسی بیماری نے آ گھیرا اور اسے ہسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز کے علاج کے باوجود یہ شخص صحت یاب نہ ہو سکا۔ ہسپتال میں زیر علاج رہنے کے دوران بھی یہ شخص اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس کی موت واقع ہو گئی اور یہ اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چل بسا، جس کے بعد اس کے عزیز و اقارب اسے چھوڑ کر اس کی تدفین کے انتظامات میں مشغول ہو گئے اور اس کی میت کو کمرے میں اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ میت کو اکیلا چھوڑنا درست نہیں، یعنی کہ موت کے بعد جتنی جلدی ممکن ہو سکے میت کو دفنا دینا چاہیے۔ تاہم اس شخص کے رشتہ داروں نے اسے اکیلا چھوڑ دیا۔ لیکن جب ہسپتال عملہ اس کمرے کی جانب آیا تو انہوں نے دیکھا کہ 2 نورانی شخصیات اس میت کے سرہانے کھڑی ہیں اور میت سے کلام کرتی دیکھی جا رہی ہیں۔ کلام کرتے کرتے یہ شخصیات اچانک سے ہوا میں تحلیل ہو گئیں۔ قدرت کے اس کرشمے کو دیکھ کر ہسپتال کا عملہ حیران پریشان رہ گیا اور کوئی بھی ان کی بات پر یقین کرنے کو راضی نہیں تھا۔ سوال یہ ہے کہ یہ 2 شخصیات کون تھیں؟ کیا کوئی فرشتے تھے یا پھر کچھ اور؟ اس بارے میں کسی کو علم نہیں ہو سکا، لیکن ہسپتال عملے نے یہ گواہی دی ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے 2 نورانی شخصیات کو دیکھا ہے۔ اس واقعے کی تصدیق کسی بھی طریقے سے ممکن نہ ہو سکی کیونکہ یہ واقعہ ہم تک سوشل میڈیا ہی کے ذریعے پہنچا ہے۔ اس واقعے میں آخر کتنی حقیقت اور صداقت ہے اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کیا آپ اسے حقیقی تصور کرتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹس کی صورت میں ہم تک ضرور پہنچائیے گا۔ دوستو، اس قسم کے واقعات کا رونما ہونا کوئی اچھمبے کی بات نہیں، کیونکہ اللہ اپنے نیک بندوں کے ذریعے عام انسانوں کو کئی ایک پیغامات دیتا رہتا ہے اور یقیناً اس واقعے میں بھی گہرا پیغام چھپا ہے۔ دراصل اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں تندرستی اور بیماری کی حالت میں رب عظیم کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمہ وقت عبادات میں مشغول رہتے ہوئے خالق کائنات کی کبریائی بیان کرنی چاہیے تاکہ دونوں جہانوں کا رب ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جی تو دوستو، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ لازمی کیجیے گا اور ایسی ہی امیزنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سیکھ ٹی وی کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔